you think of buying a new car, your first choice should be related to safety. जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और अचानक मौसम ख़राब हो जाता है या फिर पहले से ही विंटर मौसम चल रहा होता है, तो गाड़ी पर हम क्या देखते हैं कि गाड़ी पर मॉइस्चर जमा हो जाता है। हालांकि इस समय मेरे जो ग्लास हैं, गाड़ी के ग्लास, ये काफ़ी क्लियर हैं। अगर इन पर मॉइस्चर जमा हो जाएगा तो हम करेंगे क्या, डिफॉगर ऑन कर लेंगे। हेलो, मैं हूं नीरज। मैं बहुत समय से ही गाड़ी ड्राइव करते चले आ रहा हूं। कितनी सारी गाड़ियां मैंने चलाई हैं, लेकिन पहले भी एक चीज़ क्लिक होती थी माइंड में कि ये जो रियर डिफॉगर है ये बेसिकली काम कैसे करता है। जो फ्रंट वाला हमारा डिफॉगर है उसको हम जैसे ही ऑन करते हैं तो ग्लास के जस्ट नीचे वेंट लगे होते हैं और इन वेंटों से एयर जाती है जो ग्लास से टकराती है और ग्लास ड्राई होने लगता है, यानी सूख जाता है। एक सिंपल से वे में ये समझ में आता था। लेकिन जब मैंने रियर डिफॉगर देखा तो उसमें ऐसा ऐसा कुछ नज़र नहीं आता था। मैं अक्सर ये देखता था कि भाई पीछे की साइड में कहीं भी एयर वेंट नहीं बने हुए हैं जहाँ से एयर जाए और वो ग्लास से टकराए, ग्लास सूख जाए। बट मुझको कुछ ना कुछ क्लिक होता था कि इसमें कुछ और फंडा है। जैसे कि इसमें जो लाइनें बनी हुई हैं, कुछ स्ट्रिप लगी हुई हैं जो इक्वलेंट दूरी पर लगी हुई हैं। थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश की तो किया क्या, मैंने रियर डिफॉगर का जैसे ही मैंने बटन ऑन किया तो उसको समझने की कोशिश की। मैंने देखा कि उसका जो बेसिकली जो काम करने का जो फंक्शन है, जो तरीका है काम करने का, वो बैटरी से है। जैसे हम रियर डिफॉगर का बटन ऑन करते हैं तो ये बैटरी से करंट को उठाता है और उस करंट को वायर के थ्रू ले जाकर एक कन्वर्टर या एडेप्टर की तरफ ले जाता है। जो रियर जो ग्लास है उसके कॉर्नर में एक एडेप्टर लगा होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं एक तरह से, जो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। बेसिकली जो जितना करंट आता है वो उतना करंट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता, बेसिकली उस करंट को वो डिवाइड कर देता है बहुत ही माइनर से। वो बेसिकली जो जितनी भी वायर्स ये लगी हुई हैं, ये स्ट्रिप के नुमा जो लगी हुई हैं, बहुत पतली सी वायर लगी हुई है, इनकी मोटाई भी ज़्यादा नहीं है। बेसिकली ये जो हम घर पे टेप यूज़ करते हैं ना, उस टेप के जैसी होती है। हल्का सा फील होंगी, जैसे आप उंगली या हाथ को ऊपर नीचे फैलाएंगे इनके ऊपर तो ये फील होंगी हल्की हल्की। तो इनमें एक हल्का सा माइनर सही कहेंगे आप रेजिस्टेंस पैदा करता है। ऐसा नहीं कि आप इसको रियर डिफॉगर को ऑन कर देंगे तो इसमें करंट उतर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत माइनर सा करंट पैदा करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा, जिससे होगा क्या कि ये जो शीशे का जो एरिया है, जितने एरिया को ये कवर करके फिर नेक्स्ट जो स्ट्रिप लगाई गई है, इतने एरिया को ये सफिशेंट कुछ सेकंडों में गर्म कर देता है। हालांकि एक वायर ही पूरे शीशे को भी गर्म कर सकती है, लेकिन ये जल्दी से जल्दी इसका असर हो जाए और पर एरिया में अच्छे से असर हो, बराबर असर हो, इसलिए ये इक्वलेंट दूरी पर लगाई जाती हैं। तो ये वायर्स लगी होती हैं इक्वलेंट दूरी पर और ये एक करंट का रेजिस्टेंस पैदा होता है, जिससे ये जो ग्लास है हीटअप होता है। हीटअप होने से इसकी जो मॉइस्चर है, इसका जो फॉग है, इसका जो भी पानी वगैरह कुछ ऊपर से आया हुआ है, वो वेपर होकर उड़ जाता है, यानी वो सूख जाता है। और सूखने से हमें जो मिलता है रिजल्ट, वो मिलता है क्लीन ग्लास और हम इजीली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये फ्रंट वाला और रियर वाला जो फंडा है बिल्कुल ही अलग है। फ्रंट वाले में बहुत इजी से है कि एयर वेंट से एयर जाने के बाद वो टकराता है और हो जाता है। यहाँ लेकिन कुछ अलग है, यहाँ पर करंट से ही इस गिलास को सुखाया जाता है। करंट के लिए उतनी ही वायर ज़्यादा होती हैं इसके अंदर, और ये वायर अंदर की साइड से लगी होती हैं, क्योंकि बाहर की साइड से अगर आप कुछ भी देखेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे, हाथ लगा के देखेंगे, तो ये ऐसा कुछ भी फील नहीं होने वाला है। क्योंकि बाहर से जो है ये बेसिकली बस शीशा है और अंदर की साइड से ये स्ट्रिप इस पर चिपकाई गई हैं। मेरा कहने का मतलब कि इसका रेजिस्टेंस कितनी दूरी तक कितनी देर में गर्म कर रहा है और कितना इफेक्ट दे सकता है, कि मैक्सिमम इफेक्ट देने के लिए इसकी दूरी कम रखी गई है, ज़्यादा रखी गई है, वो वेरी करता है। कंपनी टू कंपनी, ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग वेरी कर सकता है। और ये जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो आप रियर डिफॉगर है इसे ऑन करेंगे, जैसे बटन को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करते ही होगा क्या कि ये अपना काम शुरू कर देगा और एक कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो चलता रहेगा, करंट ही चलाते रहेंगे आप उसमें, तो ऑटोमेटिक ऑफ भी होता है। कुछ गाड़ियों में नहीं भी होता है ऑफ, कुछ गाड़ियों में ये गाड़ी को स्टार्ट करोगे तब ऑन होता है। कुछ गाड़ी में क्या होता है, स्टार्ट नहीं करना, केवल की को ऑन कर देना है, गाड़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, तब भी ऑन हो जाता है। तो ये वेरी करता है, अलग अलग ब्रांड पे, अलग अलग गाड़ियों पर ये वेरी करता है कि कैसे कहाँ क्या काम करता है।
और इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये इसमें करंट कोई पैदा हो रहा है, कोई दौड़ रहा है, ऐसा करंट ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ नहीं होता। बहुत ही माइनर सा है, ये केवल एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है क्योंकि इसमें हल्का सा करंट है। करंट उस गिलास को हल्का सा गर्म कर देगा, वातावरण जो भी चल रहा होगा उससे हल्का सा गर्म हो जाएगा वो चीज़, और वो जो भी उसके ऊपर पानी है या फिर जो मॉइस्चर है, फॉग है, वो सब वेपर होके उड़ जाएगा। तो ये ही उसका काम है। बेसिकली उसकी थोड़ी सी केयर करने की भी ज़रूरत है। अंदर की तरफ से आप जब भी गिलास को साफ़ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो डिफॉगर ग्लास है उस पर आप हो सके तो कॉटन का कपड़ा, जो बहुत मुलायम सा कपड़ा हो, उसको हल्के हल्के से फराएं। उसको भी टाइट से ना फराएं, क्योंकि ये टाइट से फराने से भी क्या होता है कि ये जो लाइनें हैं ये खराब हो सकती हैं, इनमें इशू आ सकता है। तो आप हल्के से इसे साफ़ कर दें, और कुछ ऐसा कोई खास रख रखाव की बात नहीं है। बाहर से आप इसे धुलवाएं, कुछ भी करवाएं, अंदर से आप इसकी बस एक साफ कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं। बड़ी जेंटल तरीके से आप उसे साफ़ कर दें। बाकी और कुछ ऐसे चीज़ का कोई रख रखाव नहीं है। सभी ब्रांड की टॉप लाइन वाली गाड़ियाँ यानी टॉप मॉडल में ये आपको मिल जाएगा। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन दोनों गाड़ियों में ही डिफॉगर जैसा फंक्शन या फीचर है ही नहीं। सेफ्टी पर्पज़ से सर्दियों के दिनों में या फिर बारिश के दिनों में जो मॉइस्चर आता है या फिर जो आपका फॉगी सा हो जाता है, तो ग्लास, पीछे वाले ग्लास से आप कुछ नहीं देख पाते। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसको बाहर से भी इंस्टॉल करा सकते हैं, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसे आप बाहर से इंस्टॉल कराएं, क्योंकि मेरी जानकारी में जिस बंदे ने इंस्टॉल कराया है वो बंदा बेसिकली अभी रिसेंट में ही उसने इंस्टॉल कराया है। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा लॉन्ग टर्म का फीडबैक नहीं है या कोई रिव्यू नहीं है कि मैं आपको ये रिकमेंड कर सकूं कि आप बाहर से उसे इंस्टॉल कराएं एसी कंसोल के पास, या फिर अपने डैशबोर्ड में ऐसा कोई बटन के लिए कोई जगह बनवाएं, कटवाएं, या फिर कुछ ऐसा कुछ करवाएं, और फिर उसे बैटरी से कनेक्ट करा के और पूरी रूफ से तब इसके तार को आप पीछे ले जाएं और लंबा चौड़ा हिसाब कर लें। बैक का ग्लास भी आपको चेंज कराना होगा, तो इतना लंबा चौड़ा हिसाब आप इस फीचर के लिए करेंगे। बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेटिव सी एक लॉजिकल वीडियो थी जो मुझे बताना था, वो बड़े सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक के साथ साथ दूसरों को भी कुछ पता लग सके, इन्फॉर्मेटिव अगर आपको थोड़ी बहुत लगती है तो उसको आगे भी बढ़ाइए, यानी शेयर भी कर दीजिए। और चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी हम लोग आपसे जुड़े रहें और कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे रूबरू करते रहें। अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव, कुछ ऐसी जानकारी है तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। अपना जो भी फीडबैक है आप दे सकते हैं। बस यही मुझे कुछ कहना था। तो बने रहें लाइफ और फेम के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।